गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स या गुड इवनिंग बोल लो। सब बढ़िया है? अच्छा चल रहा है बेटा? सब बढ़िया है? अरे बोलो भाई। हाँ चलो, तो आज जो है पीके झा सर फिर से आपके सामने आए हैं। ठीक है, बहुत दिन हो गया, डिस्टरबेंस भी था। तो आज जो है एक नया लेक्चर स्टार्ट होगा जिसका नाम है चैप्टर का मेटलर्जी। क्या नाम है? मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब होता है मेटल से एलर्जी, अगर हम अपनी भाषा में बोले तो। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, इस चैप्टर में जब आप घुसेंगे ना तो आपको लगेगा कहाँ से आ गए, कैसा चैप्टर है, ये तो ब्लॉक से भी बेकार है, इनऑर्गेनिक का सबसे वाहियात चैप्टर है और ये समस्या आता है इसमें। लेकिन आज हम आपसे एक कमिटमेंट करते हैं, वादा करते हैं, ये चैप्टर जब हम पढ़ाना आपको आज से शुरू करेंगे, आप अगर आप मुझे फॉलो किए कि सर जैसा बोल रहे हैं ऐसा करना चाहिए, 110% की गारंटी है आपको ये चैप्टर आसान कर देंगे, हलवा बना देंगे। इसकी गारंटी मेरे ऊपर है, लेकिन जितना हम बोलेंगे आपको एज यूजुअल फॉलो करना है बेटा। क्लियर है? चलो तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को, है ना। अब पहले कुछ बातें हम आपको बता दें, चैप्टर पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे मेथड क्या है। आपको ना पहले हम सीखेंगे मेटलर्जी में मेटल्स जो होते हैं वो कहीं कंबाइंड स्टेट में होते हैं, कहीं फ्री स्टेट में भी होते हैं, वो अर्थ क्रस्ट में होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं। आप माइनिंग करेंगे तो वो अकेले तो आएंगे नहीं, अपने सारे दोस्तों गैंग के साथ वो आएंगे जो इसको इम्प्रेडिज बोलते हैं। उनके साथ वो जब निकल कर आएंगे तो आप उनको बोलेंगे सर अब इसे क्या करें, हम उसे सेपरेट करते हैं और सेपरेट करके उसके अलग करते हैं और मेटल को प्यूरिफाइड करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। इवन हमारे पास एक सेक्टर भी होता है, जब आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो जेईई का जब आप आईटी कॉलेज में जाएंगे, अदर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो वहां पे ना जैसे आप पढ़ते हैं मैकेनिकल ब्रांच होता है, आपका सिविल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, वैसे एक मेटलर्जी ब्रांच ही होता है। जिस ब्रांच में बच्चों को ये पढ़ाया जाता कि भाई आप 4 साल आपको ये स्टडी करना है कि मेटल को आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मेटल को माइनिंग कहाँ पे करना है, कहाँ पे कैसा सिम्टम दिखेगा जहाँ से पता चलेगा कि ये मेटल कहाँ पे कैसे आ रहा है, उसको कैसे माइनिंग करके बाहर निकालना है। क्लियर है? तो हम लोग शुरू करते हैं और चैप्टर का नाम क्या है? मेटलर्जी। क्लियर है? तो आप ध्यान से पढ़ना बेटा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, चैप्टर का नाम लिखते हैं लोग। इसका नाम क्या है सर? मेटलर्जी। मेटलर्जी है ना, इसका नाम क्या है? मेटलर्जी है सर, मेटलर्जी। इसको आपने एनसीईआरटी में अगर पढ़ेंगे तो वहां पे भी एक नाम दे रखा है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को मतलब क्या क्या प्रिंसिपल है, क्या क्या सिद्धांत है जहां से एलिमेंट्स को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या आइसोलेट कर सकते हैं, है ना, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आप उसको शॉर्ट में बोलते हैं मेटलर्जी, METALLURGY। क्लियर है? तो क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। अब सवाल ये है कि सर मेटलर्जी जब पढ़ते हैं तो इसके पढ़े के दौरान कौन से टर्म्स आते हैं, जिस टर्म्स को फॉलो करते हुए इस चैप्टर में हमें इन करना है, घुसना है। उसके लिए एक टर्म्स होता है बेटा जिसको आप क्या बोलते हैं? ओर्स एंड मिनरल्स। क्या बोलते हैं सर? ओर्स एंड मिनरल्स। हम इसे बोलते हैं सर ओर्स या मिनरल्स। मिनरल्स। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत अब आपको बता रहे हैं टर्म्स, है ना। ओर्स एंड मिनरल्स स्पेलिंग हम बोल देंगे, थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको समझने, तो कुछ लिखवाना नहीं है। ORES ओर्स हो गया और ये मिनरल्स है MINERALS मिनरल्स हो गया। क्लियर है? तो आप 9th 10th जब पढ़े होंगे तो 10th में ना मेटलर्जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होता है, जहाँ पे बताया जाता है कि मेटलर्जी क्या है, मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। बट यहाँ पे हम इन लार्ज लेवल पे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे ताकि हमारा आईटी एडवांस अच्छे से क्वालिफाइड हो जाए। ये जेईई मेंस में अगर सवाल है तो हम फंसे नहीं, है ना। इसकी गारंटी मेरे साथ है। आपको पढ़ने के बाद 10 दिन बाद खूब रिवील होगा कि सर मेटलर्जी इतना आसान कैसे था, लोग कैसे डिफिकल्ट बोलते हैं, इसकी गारंटी हम देते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है ओर्स एंड मिनरल्स। ओर्स क्या है सर? मिनरल्स क्या है, इसको डिफाइन कर लेते हैं और ओर्स और मिनरल्स को डिफाइन करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हम बात करते हैं पहले मिनरल्स क्या है सर, फिर ओर्स की बात करेंगे, फिर दोनों को लेकर चैप्टर कौन लीडर है, हमारा लीडर कौन है, लीड कैसे करेगा, उसको हम पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो पहले बात करते हैं मिनरल्स का। मिनरल्स क्या है ना, इसको आप नोट कर सकते हैं। हम बोलेंगे ऑलरेडी, आपको लिखना है क्योंकि मेरी राइटिंग खराब है, जितना हम लिखेंगे उतना देर में आप खुद लिख देंगे सुनकर। तो आपको आराम से सुनना है मिनरल्स क्या होता है। तो नीचे लिखेंगे, लिखो बेटा, क्या लिखोगे? मिनरल्स आर दोज कंपाउंड्स। मिनरल्स आर दोज कंपाउंड्स। मिनरल्स आर दोज कंपाउंड्स। मिनरल्स आर दोज कंपाउंड्स। मिनरल्स आर दोज कंपाउंड्स which are naturally chemical substance, which are naturally chemical substance and found in earth crust, and found in earth crust, and found in earth crust obtained through mining. Minerals are those compounds which are naturally chemical substance found in earth crust
एंड ऑब्टेन थ्रू माइनिंग, ऑब्टेन थ्रू माइनिंग। एक बार फिर से बोल रहे हैं, मिनरल्स हमारा ऐसे कंपाउंड्स है, मिनरल्स आर दोज कंपाउंड्स, मिनरल्स आर दोज कंपाउंड्स which are naturally chemical substance found in earth crust and obtained through mining। अब इसको तो समझते हैं बेटा, मिनरल्स क्या है सर? तो मिनरल्स बोला, मिनरल्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो क्या होते हैं, नेचुरली होते हैं, नेचुरली होते हैं ना, कुदरत ही से बनाया है, गॉड ही बनाया है, भगवान ही से बनाया है। जमीन के नीचे हम तो जाते नहीं है, 5-6 किलोमीटर नीचे जाएंगे जमीन के अंदर, बोलेंगे भाई ये सब है इसको तैयार करो, ऐसा तो हम लोग नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, ये तो नेचुरली बनाया है। और एक केमिकल सब्सटेंस है, दैट इज क्या है, केमिकल रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके फर्दर रिएक्शन करके अपने अलग अलग फॉर्म में डेवलप होता है। और बोलते हैं क्या ये कहाँ पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में, जमीन के अंदर पाया जाता है। अगर आपको ऑब्टेन करना है, इसे पाना है, तो आप माइनिंग करेंगे, जमीन को खोदेंगे, है ना, गड्ढा करेंगे और जमीन को खोद कर क्या कर सकते हैं, माइनिंग करके क्या कर सकते हैं, मेटल को आप ये मिनरल्स के पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। जब मेटल को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं या मिनरल्स पार्टिकल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहां से, जमीन के अंदर से, थ्रू माइनिंग करके, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी, है ना। वो सारे साइंटिफिक रीजन को वो शो करता है, बताता है। क्लियर है? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं ओर्स के बारे में। ओर्स के बारे में पढ़ते हैं। ओर्स क्या है सर? तो ओर्स ही हमारा लीडर है। देखो अब मेरा कहना क्या है, ये जो ओर्स आपको दिख रहा है ना, ये ओर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बस छोटे से पढ़ लिखा है वो आ रही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका मेटलर्जी का आखिरी चैप्टर होता है, मेटलर्जी का आखिरी क्लास होता है, उस क्लास में भी आप ओर के थ्रू ही चैप्टर को पढ़ते हैं, डील करते हैं। तो ओर्स को भूलना नहीं है। अब हम कुछ ओर्स आपके सामने रखेंगे, जिस ओर को डेली पढ़ने के पहले 5 बार स्टार्ट करना है, बोलना है, फॉर्मूले के साथ नाम बोलना है, ताकि वो ओर्स आपका अगले क्लास से काम आना शुरू होगा। क्लियर है? तो पहले डिफाइन करते हैं ओर्स को बेटा। ओर्स है क्या सर? तो नीचे देखो, ओर्स आर द मिनरल्स। लिखिए, ओर्स आर द मिनरल्स, ओर्स आर द मिनरल्स, ओर्स आर द मिनरल्स which has high percentage of a specific metal, which has high percentage of a specific metal and metal can be extracted from it. Ores are the minerals which has high percentage of a specific metal and metal can be extracted from it. करेक्ट? ओर्स क्या है? मिनरल्स है और ये क्या है, ये कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, स्पेसिफिक मेटल का हाई परसेंटेज, कोई खास मेटल का हाई परसेंटेज को कंटेन करेगा और जहां से मेटल को आप क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ओर्स। वो क्या कहलाता है बेटा? ओर्स कहलाता है सर। अब एक देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें ना पूरी दुनिया उलझा रहा होता है। क्या सवाल है सर? क्या सारे ओर्स मिनरल्स हैं? क्या सारे मिनरल्स ओर हैं? अब इसका जवाब हम नोट में देंगे, तो नीचे ध्यान से सुनना और लिखना है नोट में। क्या लिखना है? तो नीचे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है ये ना। जनरली लोग कंफ्यूज रहता है कि क्या दुनिया के सारे और मिनरल्स हैं या सारे मिनरल्स ओर हैं, है ना। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, है ना। बट सारे मिनरल्स ओर नहीं होते हैं सर। अब देखो सुनो अच्छे से, आपके पास जितने भी ओर है ना, सबके सब ओर को आप मिनरल्स बोल सकते हैं, क्योंकि सब जमीन के अंदर मिलता है, जमीन के अंदर से निकलता है। लेकिन सारे मिनरल्स को आप ओर नहीं बोल सकते। अब देखो कैसे, तो ऐसा क्या हुआ सर? तो एक एग्जांपल आपको सिखाते हैं। जैसे बोला क्या, क्ले फॉर्म, है ना, क्ले फॉर्म ऑफ क्या है बेटा? Al2O3 डॉट ट्वाइस H2O। इसका मतलब ये हो गया, इसको ना आप अभी आगे पढ़ेंगे और के फॉर्म में, इसको बोलते हैं बॉक्साइड फॉर्म, है ना। 10th में थोड़ा बहुत पढ़ोगे। दिस इज कॉल्ड बॉक्साइड, बट दिस इज कॉल्ड हियर क्ले फॉर्म ऑफ Al2O3.2H2। एक क्ले फॉर्म है। और क्ले फॉर्म क्या होता है सर? क्ले फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसमें बहुत सारे सैंड होता है, मिट्टी होता है, डस्ट होता है, सिलिकेट्स होता है, जहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, दैट इज कॉल्ड वो क्ले कहलाता है। और इसीलिए क्ले फॉर्म जो है वो ओर्स नहीं होगा, और ओर्स है ही नहीं सर, तो क्या वो मिनरल्स कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। तो सारे बोलना है क्या,
सारे ओर्स मिनरल्स है लेकिन सारे मिनरल्स और नहीं है। अब देखो जरा गौर से, अगर आपसे पूछे क्ले फॉर्म क्या है, एक मिनरल्स का टाइप है। मिनरल्स का टाइप कैसे है, क्योंकि ये क्ले भी कहां होगा, जमीन के नीचे ही होगा ना, आसमान पे तो तैरेगा नहीं, जमीन के नीचे ही होगा, और जमीन के नीचे ही होगा तो ये भी क्या है, क्ले फॉर्म है। क्ले फॉर्म है मतलब मिनरल्स है, लेकिन क्या ये और है, नहीं है, ये मेटल का क्या है, क्ले है, नॉट ओर्स। ध्यान सुनो, तो कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको कि क्या सर बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, सारे ओर्स मिनरल्स है लेकिन सारे मिनरल्स और नहीं है। ये क्लियर हो गया। कैसे पता चलेगा सर, तो एक आपके पास मेटल है अल्युमिनियम, अल्युमिनियम मेटल का एक क्ले फॉर्म हम एग्जांपल दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड क्ले फॉर्म ऑफ अल्युमिनियम, नॉट द ओर फॉर्म, है ना। अगर ओर फॉर्म की बात करेंगे तो उसका नाम क्या होगा, बॉक्साइट होगा, लेकिन क्ले फॉर्म अल्युमिनियम क्या क्या है, क्ले फॉर्म है, दैट इज वो क्या है, सैंड है, उसके पास मिट्टी है, वाटर है, डस्ट है, सिलिकेट्स है, इतने सारे इंप्योरिटीज के साथ है कि आप वहां से अल्युमिनियम के क्ले से अल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अल्युमिनियम का जो ओर होगा वहां से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब एक बहुत पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, क्या बोले हम, अल्युमिनियम का अगर क्ले फॉर्म है वहां से अल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, अल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट कहां से किया जा सकता, उसके ओर से किया जा सकता, जबकि क्ले फॉर्म और क्ले फॉर्म दोनों क्या है, ओर फॉर्म और क्ले फॉर्म दोनों क्या है, मिनरल्स है। तो अब आपको बोलना है कि सारे ओर्स मिनरल्स हैं लेकिन सारे मिनरल्स और नहीं है सर। अल्युमिनियम में कुछ लोग ऐसे भी हैं वो क्ले हैं और नहीं है। क्लियर है, चलो तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे ओर्स के बारे में कि भाई ओर्स क्या है, ओर्स कैसे काम करता है ना। ओर्स तो क्या है तो हम डिफिनेशन में लिखा दें क्वांटिटी के लिए भाई कि ओर्स क्या है सर, ओर्स सारे मिनरल्स होते हैं और वो हाई परसेंटेज कंटेन करता है मेटल का, है ना, और जहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है इकोनॉमिकल वे में, है ना। पैसा खर्च के तो करेंगे आप जमीन खोदेंगे तो ऐसा थोड़ी कि कोई आपके पास मशीन ले लगेगा, आप क्या पैर से मारेंगे बाहुबली जैसा जमीन खुद जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। आपको मशीन लगाना पड़ेगा, माइनिंग करना पड़ेगा, जमीन से निकालेंगे उसकी इम्प्योरिटी को, साथ में मेटल रहेगा, तो प्रोसेस में डालेंगे उसको, प्रोसेस साफ करेंगे, उसको साफ करने में पैसा खर्च होगा, तो ओवरऑल इकोनॉमिकल वे से ही आप कर सकते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ओर, ओर्स के टाइप्स की, और कौन-कौन से टाइप्स के होते हैं। क्लियर है, जहां से हमें चैप्टर को लीड करना है, तो हम लोग नीचे लिखेंगे टाइप्स ऑफ ओर, लिखो बेटा टाइप्स ऑफ ओर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज फर्स्ट क्लास हम लिखवा रहे हैं और ये डेली क्लास लेने के पहले हम एक रिवीजन करेंगे, ताकि उस रिवीजन से करते देखो मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, ये आप लोग भी जानते हैं, ये जो हमसे पढ़े हैं उनको मालूम है कि झा सर कैसे पढ़ाते हैं। हम चैप्टर पूरे पाउडर के फॉर्म में घसीट देते हैं या पूरे पाउडर फॉर्म में मिला लेते हैं चैप्टर को, कि कहां से आपका सवाल आ सकता है या कौन सा सवाल किस तरह से मर्ज होकर पूछ सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि भाई कहां पे कैसे काम करना है, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओर। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ओर। तो नीचे लिखो बेटा टाइप्स ऑफ ओर, लिखिए टाइप्स ऑफ ओर, ओर्स के टाइप्स, टाइप्स ऑफ ओर्स, ओर्स के टाइप, और किस किस टाइप के होते हैं सर, ठीक है ना। तो ओर्स की बात करें हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे जिसको नाम है या बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं लोग, कार्बोनेट ओर, है ना। पहला क्या बोल लेना है, कार्बोनेट ओर। ऐसे टाइप है तो सबको वन बाय वन पढ़ते चलेंगे। पहले लिखो पहला टाइप लोग पढ़ेंगे कार्बोनेट ओर। पहला ओर क्या है सर, कार्बोनेट ओर, CRBONAT, कार्बोनेट ओर। जैसे हमारे पास कुछ और है तो हम लोग ध्यान से लिखेंगे, बहुत स्लो लिखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनना है सबको, ठीक है ना। जैसे हम बोले क्या, हमारे पास क्या है सर, MgCO3, नाम सुनकर भी लिख सकते हैं, वैसे लिखेंगे नाम MgCO3। MgCO3 को बोलते हैं लोग मैग्नेसाइड, है ना। क्या बोलते हैं, मैग्नेसाइड। बहुत आराम से लिख रहे हैं ताकि आपको राइटिंग दिखे, और सुन के भी लिख सकते हैं, बहुत स्लो बोल रहे हैं तो अच्छे से सुनना है, लिखना है बेटा MgCO3 मैग्नेसाइड। इसके बाद सर हमारे पास है MgCO3 CaCO3, उसको बोलते हैं लाइमस्टोन, है ना, लाइम स्टोन, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, CaCO3 इट इज कॉल्ड लाइमस्टोन। फिर हमारे पास है सर FeCO3, आराम से लिखना है बेटा, सुनना है, FeCO3 इसको बोलते हैं साइड राइट, RITE, FeCO3 साइड राइट, FeCO3 साइड राइट। फिर हमारे पास है सर ZnCO3, इसको बोलते हैं लोग कैलामाइन, कैला बोलते हैं, कैलामाइन मतलब कैला का माइन, कैला का आदमी। जनरली याद रखते हैं, देखो अब याद रखने का तरीका यही है, आप ना आपको लगेगा सर क्या बोल दिए, कैलामाइन, काला आदमी, काला माइन, है ना, काला आदमी। तो हम भी तो काले भाई, सब काला, पूरी दुनिया काला, ये काला है,
तो आप उसको बोलना है ZnCO3 में कैलामाइन, ठीक है ना, कैलामाइन होता है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फिर से हम पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे ताकि आपको भी हमारे जैसे ही पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते आपको याद होगा, डेली पढ़ना है, 2 बार 5 बार डेली पढ़ना है, ताकि पूरी क्लास करते करते अब देखो तुम्हें लगेगा सर ये क्यों बोले डेली पढ़ना है, पागल है क्या डेली पढ़ेंगे? बिल्कुल हम लोग पागल ही तो हैं, तभी तो जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एडवांस क्वालिफाइड करना है, नहीं तो अगर पागल ही नहीं होते तो एडवांस कहां क्वालिफाइड करते? हम लोग भी क्या करते, गली मोहल्ले में घूमते रहते, हमें एडवांस का क्या पढ़ा था कि एडवांस का प्रिपरेशन करें हम लोग? तो एडवांस का प्रिपरेशन करने वाला पागल ही होता है बेटा, वो अपने एक रास्ते को, एक मंजिल को पकड़कर आगे बढ़ता रहता है, ठीक ना। और हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसको 5 बार क्यों पढ़ना है, क्योंकि जब आप कल पढ़ेंगे ना, परसों पढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे, उसके अगले दिन पढ़ेंगे, तो हर दिन इसमें से कोई कोई रैंडमली उठकर आता रहेगा और फिर आपको लगेगा कि अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा क्या आ रहा है। तो आपको ना डेली पढ़ना है, पढ़ने से आपको लगेगा हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, वो आ रहा है, आप इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बोलना है कि सर यहाँ पे ना देखो 2 लोग कंबाइंड होगा, कैसे कंबाइंड होगा सर? आपको बोलना है क्या, CaCO3.MgCO3, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, 2 लोग कंबाइंड हो गया, तो 2 के कॉम्बिनेशन से इसको बोलते हैं डोलोमाइड। क्या बोलते हैं बेटा? डोलोमाइड। क्या बोलते हैं? डोलोमाइड बोलते हैं, CaCO3.MgCO3 डोलोमाइड बोलते हैं। अब जैसे आपके पास कॉपर का कुछ और है, जैसे बोलेंगे CuCO3, कॉपर है बेटा, CuCO3.CuOH ट्वाइस, है ना। और ये CuCO3 यहाँ पे कितने मोल में है? 2 मोल में है सर। CuCO3.CuOH ट्वाइस अगर ये 2 मोल में है, इसका नाम होता है एजुराइट, AZURIT। और एजुराइट बोलता है कि हमारा जो कलर है वो कौन सा कलर है? ब्लू कलर का होता है। मेरे पास ब्लू का कोई मार्कर नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे ब्लू लिख रहे हैं, है ना। फिर इसी फार्मूले को ना सिंगल रेशियो में लिखिए, क्या लिखेंगे? CuCO3.CuOH ट्वाइस, और इसको बोलते हैं मैलेकाइट। क्या बोलते हैं बेटा? मैलेकाइट, MALACHIT, मैलेकाइट। और ये कहता है हमारा कलर जो होता है ना सर, वो क्या होता है? ग्रीन होता है। क्लियर है? तो पहले आप इसको अच्छे से लिखिए, सुनकर, गलती नहीं लिखना है, गलत नहीं लिखना है, सुनना अच्छे से, है ना, देन लिखना है, फिर हम इस पे काम करेंगे। तो पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट जल्दी से, फिर उसको पढ़ेंगे 2 बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो हो गया, तो अब आगे बढ़ रहे हैं, पहले इसको पढ़ते बेटा। MgCO3 मैग्नेसाइट, CaCO3 लाइमस्टोन, FeCO3 साइड्राइट, ZnCO3 कैलामाइन, CaCO3.MgCO3 2 लोग कंबाइंड हो रहा है डोलोमाइड। कॉपर का 2 मोल है बेटा, CuCO3.CuOH ट्वाइस एजुराइट ब्लू कलर का होता है, CuCO3.CuOH ट्वाइस मैलेकाइट ग्रीन कलर का होता है। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। MgCO3 मैग्नेसाइट, CaCO3 लाइमस्टोन, FeCO3 साइड्राइट, ZnCO3 कैलामाइन, CaCO3.MgCO3 डोलोमाइड। 2 मोल में कॉपर है बेटा, CuCO3.CuOH ट्वाइस एजुराइट ब्लू कलर का, CuCO3.CuOH ट्वाइस मैलेकाइट ग्रीन कलर का। तो देखो कल से जब हम पढ़ाएंगे ना, तो पढ़ाने के पहले हम फार्मूला बोलेंगे और तुम सुंदर से जवाब देना, ठीक है ना। हम बीच में टाइम भी देंगे आपको, पॉज भी करेंगे ताकि आप उसका जवाब दे सकें, फिर हम अगले फार्मूले को रिपीट कर सकें, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। देखो आपको क्या पढ़ना है, MgCO3 मैग्नेसाइट, CaCO3 लाइमस्टोन, FeCO3 साइड्राइट, ZnCO3 कैलामाइन, CaCO3.MgCO3 2 कंबाइंड हो सर डोलोमाइड। 2 मोल में कॉपर है बेटा, CuCO3.CuOH ट्वाइस एजुराइट ब्लू कलर का, CuCO3.CuOH ट्वाइस मैलेकाइट ग्रीन कलर का। क्लियर है? इसको आप पहले कॉपी कर लीजिए। अब हम अगले ओर पे काम करेंगे। तो पहला ओर हमारा कार्बोनेट ओर, जिसका हमें इस्तेमाल करना है, और आगे पढ़ते हैं ऑक्साइड ओर। इसको आप पहले कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो भाई, तो अब हम लोग नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऑक्साइड ओर। तो नीचे लोग पढ़ेंगे ऑक्साइड ओर, ऑक्साइड ओर। ऑक्साइड ओर। अब बात है करते हैं ऑक्साइड ओर का। तो ऑक्साइड ओर बोला क्या भाई, हम लोग कैसे काम करते हैं? देखो बहुत सिंपल नाम है, बहुत यूनिक नेम है। जैसे आपको लगेगा आप साउथ में तो नहीं आ गए क्या, जिस तरह से साउथ इंडिया में खड़े हैं, तमिलनाडु में खड़े हैं, आइए चाहिए नाम कैसे पढ़ा जाए, ऐसा फील होगा। जैसे देखो शुरू करते हैं, हमारे पास है Al2O3, है ना, अल्युमिनियम का ऑक्साइड बेटा, इसको बोलते हैं कोरंडम। क्या बोलते हैं? कोरंडम। आइए जया काम बोला जाए, कोरन का डम और कोरंडम बोल दिया गया। ऐसा लग रहा है साउथ में खड़े हैं, तमिलनाडु में खड़े हैं, हाँ कोरंडम जया का जाना कोरंडम।
Al2O3 कोरंडम, CORRUNDUM कोरंडम, है ना। Al2O3 क्या बोलेंगे? कोरंडम, CORRUNDUM कोरंडम, कोरंडम। क्लियर है? चलो भाई, अब बोला कि अगला क्या है सर? अगला है Al2O3.2H2O, इसको बोलते हैं हम लोग बॉक्साइट। ये तो आप 9th 10th में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग ब्लॉक में भी इसको पढ़ते हैं। Al2O3.2H2O दैट इज बॉक्साइट, बॉक्साइट है ना, बॉक्साइट होता है बेटा। फिर हम बोलते हैं सर हमारे पास क्या है सर? Fe2O3, इसको बोलते हैं हेमाटाइट, HAEMATIT, हेमाटाइट, HAEMATIT, हेमाटाइट। अब अल्फाबेटिक में कुछ फर्क होगा थोड़ा बहुत, लेकिन इसे हेमाटाइट बोलते हैं। अगला देखो, अगला हमारे पास है सर Fe2O3.3H2O, 3H2O, इसको बोलते हैं लिमोनाइट, लिमोनाइट, NIT, लिमोनाइट। फिर हमारे पास है सर Fe3O4, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। देखो ध्यान से सुनना, वहां था MG क्षेत्र मैग्नेसाइट, SIT, और यहाँ मैग्नेटाइट है, तो अच्छे से रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारे बीच में। फिर हमारे पास है सर FeO.Cr2O3, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट ओर, है ना। FeO.Cr2O3 क्रोमाइट ओर होता है बेटा। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्साइड में कुछ और लोग बुलाते हैं, जैसे कैसे लोग हैं सर? तो आप बोलेंगे हमारे पास क्या है सर? कॉपर का ओर, क्या है सर? कॉपर, Cu2O, इसको बोलते हैं क्यूपराइट, CuPrit। ऐसे एक और नाम होता है रबी कॉपर, रबी कॉपर, और रबी कॉपर, RUBBCOPPR, रबी कॉपर, है ना, Cu2O, रबी कॉपर। फिर हमारे पास है सर जैसे ZnO, इसको बोलते हैं बेटा जिंकाइट, जिंकाइट, ZnO, जिंकाइट। फिर हमारे पास क्या है सर? PbO, इसको बोलते हैं लिथरेज, LITHRAG, लिथरेज, है ना। फिर जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, हमारे पास MnO2 है, इसको बोलते हैं पायरोलुसाइड, PYROLUSIT, पायरोलुसाइड, पायरोलुसाइड। अब इसी टर्म्स में देखो और पढ़ लेते हैं लोग। जैसे हमारे पास SnO2 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगा। इसको बोलते हैं टीनस्टोन, टीनस्टोन, या इसको कैसेट्राइड भी बोलते हैं, CASSETRIT, कैसेट्राइड, टीनस्टोन। एक और हमारे पास होता है U3O8, इसको बोलते हैं पीच ब्लेंड, PITCHBLEND, पीच ब्लेंड बोलते हैं। क्लियर है? तो इसको पहले लिखना है अच्छे से, है ना, नाम अच्छे से आपको आना चाहिए, तभी आप इस पे काम कर सकते हैं। तो आप लिखिए फटाफट। जैसे Al2O3 है, कोरंडम है सर, Al2O3.2H2 है, बॉक्साइट है। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसमें टिक कर लेते हैं, जो हमें डेली काम आने वाला है बेटा। जैसे आप बोलेंगे सर बॉक्साइट आपका इंपॉर्टेंट है ना, बॉक्साइट आपका Al2O3। फिर आपका हेमाटाइट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, Fe2O3। फिर आप बोल सकते हैं सर आपके पास क्रोमाइट और है, FeOCr2O3, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। फिर इधर आपका हो गया जिंक की मेटलर्जी पढ़ेंगे, वहां पे ZnO काम आएगा आपका, है ना। कॉपर की मेटलर्जी तो आगे हम उसका इस्तेमाल करते हैं, वो ध्यान रखना है। SnO2 इसका भी बहुत काम आता है ना, टीनस्टोन, कैसेट्राइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको एनी हाउ याद रखना है, ये बाकी लोगों को भी साथ में रखना है। आप देखो हाफ करना जेईई मेंस में इतना ज्यादा पढ़ना नहीं है, मतलब नॉर्मली कर सकते हैं एनसीईआरटी लेवल पे, लेकिन एडवांस में कहीं कहीं कुछ और चीज एक्स्ट्रा है, तो शुरू से ही आपको एडवांस के टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, ताकि मेट्रोलॉजी में कुछ भी आपको एक फॉरवर्ड करना ना पड़े। क्लियर है? क्योंकि मैथ्स में इतना डिटेल नहीं पढ़ना है। आप एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो एनसीईआरटी में मुश्किल से जो है 10 से 12 नाम दे रखा है, लेकिन अभी आपको देखता रहना, आपको नाम में कम से कम 25-27 सब लिखवाएंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा सर इतना क्यों लिखवा रहे हैं, वो इसलिए लिखवा रहा है क्योंकि 10 दिन जब हम आपको पढ़ाएंगे तो 10 दिन में उसका काम आने वाला ही है, इसलिए हमें पढ़ाना है, ठीक है ना। तो आप शुरू से ही जब एडवांस लेवल को इस्तेमाल करते हैं ना, तो टॉपिक आसान हो जाता है। लेकिन अगर पहले आप पढ़े चलो ठीक है ऐसे 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 ऐसे, तो कैसे 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 सारा काम निगम हो जाता है। चलिए इसको हम पढ़ते हैं, फटाफट लिखो आप। Al2O3 कोरंडम, Al2O3 कोरंडम, Al2O3 कोरंडम, Al2O3 कोरंडम, Al2O3 कोरंडम, Al2O3.2H2 बॉक्साइट, Al2O3.2H2 बॉक्साइट, Fe2O3 हेमाटाइट, Fe2O3 हेमाटाइट, Fe2O3.3H2 लिमोनाइट, Fe2O3.3H2 लिमोनाइट,
Fe3O4 मैग्नेटाइट, Fe3O4 मैग्नेटाइट, FeO.Cr2O3 क्रोमाइट और FeO.Cr2O3 क्रोमाइट और Cu2O क्यूट्राइड या रबी कॉपर, ZnO जिंकाइट, PbO लिथरेज, MnO2 पायरोलुसाइड, SnO2 टीनस स्टोन, U3O8 पिच ब्लेंड, U3O8 पिच ब्लेंड, SnO2 टीनस स्टोन या कैसेट्राइड, MnO2 पायरोलुसाइड, PbO लिथरेज, ZnO जिंकाइट, Cu2O क्यूट्राइड या रबी कॉपर, FeO.Cr2O3 क्रोमाइट और Fe3O4 मैग्नेटाइट, Fe2O3.3H2 लिमोनाइट, Fe2O3 हेमाटाइट, Al2O3.2H2 बॉक्साइट, Al2O3 कोरेंडम। एक और चाहे तो आप लिख लीजिए मेरे साथ लास्ट में TiO2 टाइल, टाइटेनियम का यूज होता है बेटा, TiO2 जैसा आप पढ़े ना MnO2 पायरोलुसाइड, SnO2 टीनस स्टोन, वैसे TiO2 इसको बोलते हैं रूटाइल, RUTILE रूटाइल, TiO2 रूटाइल, RUTILE रूटाइल। तो ये आपके पास सेकेंड ओर था जिसका नाम क्या है बेटा, क्या नाम है, ऑक्साइड ओर। क्या है, ऑक्साइड ओर। अब तीसरा पढ़ेंगे सल्फाइड ओर, तो इसको आप कॉपी कर लिए होंगे, हम इसको मिटा रहे हैं और थर्ड में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, सल्फाइड ओर। तो देखो इसको कॉपी पे लिखना है, ऐसा नहीं समझना है कि हाँ वीडियो हमारे पास है, यूट्यूब पे है, हम इसको क्या करेंगे बार बार देख लेंगे, देख के सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, हो जाएगा, नहीं, आपको कॉपी पे लिखना है। कॉपी पे लिखने से ना वो याद होता है। आप जैसे आप समझिए क्लास में आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि झांसा है नहीं, झांसा का दर्शन है नहीं, झांसा का डर का आएगा, झांसा तुझे पढ़ाते थे उसमें डरते थे, अब डरने का आएगा, तो ऐसा नहीं सोचना है बेटा। आपको ईमानदारी से क्या करना है, कॉपी पे पढ़ना है। अगर आप श्योर एडवांस और मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो अब टाइम पास कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर टाइम पास वालों का क्या रखा है, टाइम पास करते रहना, ठीक है। जो टीचर टाइम पास करता है उसका भी वही है, उसको ज्यादा मतलब होता नहीं है, चलो हाँ टाइम पास हो रहा है, चलो अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, ऐसा बोल के बोल निकल जाता है। लेकिन हम तो रियलिटी देखो जो फैक्ट है उस पर काम करते हैं भाई। एडवांस मतलब एडवांस होता है, आपको तोड़ना पड़ेगा। नीट का आप 10 साल एग्जाम देंगे तब एडवांस क्वालिफाइड करेंगे आप, जो हकीकत है। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और तीसरा क्या लिखेंगे, सल्फाइड ओर, और थर्ड में लिखेंगे लोग सल्फाइड ओर। लिखो बेटा सल्फाइड। अच्छा ध्यान देना, सल्फाइड और सल्फेट और दोनों फर्क है। पहले हम सल्फाइड पढ़ रहे हैं, आगे सल्फेट भी आएगा, ठीक ना। तो सल्फाइड पढ़ रहे हैं, PHID सल्फाइड और। तो सल्फाइड में सर हमारे पास शुरू होता है कॉपर से। कॉपर कहता है CuFeS2, इसको बोलते हैं कॉपर पायराइड्स, कॉपर पायराइड्स, PYRITES, कॉपर पायराइड्स। ये चल्को पायराइड्स भी बोलते हैं, एक नाम और लिख लेते हैं साथ में, कहीं बुक में मिलेगा आपको, चल्को PYRITES और चल्को पायराइड्स, CHALCO चल्को पायराइड्स। फिर आप बोल सकते हैं सर हमारे पास दूसरा क्या है, तो CuFeS2 हो गया, चल्को पायराइड्स हो गया, कॉपर पायराइड्स हो गया। इसका दूसरा है FeS2। देखो याद रखना आसान है बिल्कुल। क्यों आसान है पता है, उसी फार्मूले से कुछ टूट के निकला, उसी फार्मूले से कुछ नया जनरेट हो रहा है, तो याद रखना काम आएगा। CuFeS2 कॉपर पायराइड्स से चल्को पायराइड्स, फिर FeS2 क्या हो गया, आयरन पायराइड्स। वेरी गुड, क्या है बेटा, आयरन पायराइड्स, आयरन पायराइड्स, PYRITES आयरन पायराइड्स। फिर कॉपर सल्फर मिलकर बोला कि हम बन गए Cu2S, है ना, इसको बोलते हैं कॉपर ग्लांस, CuPr कॉपर ग्लांस, GLNC कॉपर ग्लांस बोलते हैं, है ना। कॉपर ग्लांस या चल्को ग्लांस भी बोल सकते हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नाम यूनिक है, ध्यान से सुनना है। ZnS इसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड, ये लोग थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं। अब कुछ नाम ना आपको दिखेगा, जैसे आप ब्लॉक पढ़ते हैं ना, P ब्लॉक पढ़ते हैं, D ब्लॉक पढ़ते हैं, है ना, S ब्लॉक पढ़ते हैं, तो उसकी बहुत सारी चीजें मेट्रोलॉजी में मिलता है। तो आपको ये चैप्टर में बहुत ज्यादा लोड लेना नहीं देता, वो आप पीछे से अगर पढ़े हुए हैं P ब्लॉक, D ब्लॉक, S ब्लॉक, तो ब्लॉक की बहुत सारी चीजें पढ़ने से तो यहाँ पे काम आ जाता है। क्लियर है, जैसे आप इसके पास जनरस है, इसके बाद PBS बेटा, PBS इसको बोलते हैं गैलीना, गैलीना, ऐसीना नहीं बोलना, गैलीना बोलना, GLLEN गैलीना। आपके पास है HGS मरकरी, इसको बोलते हैं सीनाबार, सीएड वाले ने सीनाबार, बच्चे इसको याद करते हैं ऐसे, हसीनाबार, हसीनाबार, हसीना का बार है जहां बैठ के आप मंत्रा मारते हैं, है ना। तो वो बार नहीं है, ये है सीनाबार, HGS मरकरी का सल्फाइड और है, दैट इज और सीनाबार। क्लियर है, फिर आपके पास है NiS निकेल का सल्फाइड और, NiS इसको बोलते हैं मिलीराइट, MILLERIT मिलीराइट होता है। क्लियर है, फिर आपके पास क्या है सर, फिर आपके पास है Ag2S सिल्वर का सल्फाइड हो, है ना। इसको क्या बोलेंगे सर, तो जैसे आप बोले ना, क्या बोले थे, Cu2S कॉपर ग्लांस, वैसे एक नाम होता है क्या, सिल्वर ग्लांस, सिल्वर ग्लांस।
और एक नाम इसका और होता है, इसको बोलते हैं लोग अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट होता है। इसको आप कॉपी कीजिए फटाफट जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब बस और जो है ना घटता जा रहा है। पहले आप पढ़े कार्बोनेट और उसमें ज्यादा और था, फिर पढ़े ऑक्साइड और सबसे ज्यादा उसमें और था, अब तीसरा पढ़े सल्फाइड और इसमें थोड़ा कम हो गया। बस अब इसके बाद 2-3 और पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा बेटा। तो आप कॉपी कर लीजिए जल्दी से फटाफट। चलो तो CuFeS2 कॉपर पैराइड्स या चल्कोपैराइड्स, PyRITES कॉपर पैराइड्स या चल्कोपैराइड्स, FeS2 आयरन पैराइड्स, Cu2S कॉपर ग्लास, ZnS जिंक ब्लेड, PbS गैलिना, HgS सिनाबार, NiS मिलिराइट, Ag2S सिल्वर ग्लास या अर्जेंटाइट। फिर से बोल रहे हैं CuFeS2 कॉपर पैराइड्स। अच्छा इसको टिक कर लेंगे आप कॉपर पैराइड्स को, क्योंकि यहीं से ना कॉपर का आप मेटलर्जी पढ़ते हैं। जब कॉपर मेटलर्जी पढ़ेंगे तो कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने का सबसे चीप और बेहतर और यही होता है कॉपर पैराइड्स CuFeS2। क्लियर है? CuFeS2, FeS2 आयरन पैराइड्स, Cu2S कॉपर ग्लास, ZnS जिंक ब्लेड, PbS गैलिना, HgS सिनाबार, NiS मिलिराइट, Ag2S सिल्वर ग्लास या अर्जेंटाइट। जैसे 5 बार आपको बोलना है बेटा, जैसे हम आपके सामने 2-3 बार बोल रहे हैं, हमें तो याद है, हम पढ़ा रहे हैं, कई बार पढ़ा चुके हैं, हमें याद है, फिर भी हम देखो पढ़कर ही पढ़ाते हैं, है ना। मतलब क्या, हम पहले प्रिपरेशन किए होंगे, देखे होंगे क्या पढ़ाना नहीं पढ़ाना है, तभी हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप बंद करके आए पढ़ाना शुरू कर दिए, ऐसी बात नहीं है। तो फिर भी आपको मेरे जैसा प्रैक्टिस करना, ध्यान रखना है। फिर से देखो बोल रहे हैं CuFeS2 कॉपर पैराइड्स से चल्कोपैराइड्स, FeS2 आयरन पैराइड्स, Cu2S कॉपर ग्लास, ZnS जिंक ब्लेड, PbS गैलिना, AgN सिनाबार, NiS मिलिराइट, Ag2S सिल्वर ग्लास या अर्जेंटाइट। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब चौथे नंबर में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? सल्फाइड हो गया सर। अब चौथे में लिखेंगे हम लोग हलाइड ओर। लिखो हलाइड ओर, बस खत्म हो रहा है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो नीचे लिखो बेटा हलाइड ओर। लिखो भाई हलाइड ओर, हलाइड ओर। चौथे नंबर में क्या लिखेंगे भाई? हलाइड ओर। हलाइड ओर, तो जब हलाइड ओर की बात करते हैं तो हलाइड ओर में जैसे आपके पास क्या है सर? AgCl। अब बहुत कम है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं लोग AgCl हॉर्न सिल्वर। वाह वाह, क्या नाम है? हॉर्न सिल्वर। सिल्वर को हॉर्न देना है भाई, थोड़ा साइड हो जाओ, हमें जाना है। AgCl हॉर्न सिल्वर, है ना। फिर आपके पास होता है KCl। KCl इसको बोलते हैं सिल्वाइन, SYLVIN सिल्वाइन, SYLVIN KCl सिल्वाइन। फिर आपके पास होता है सर KCl डॉट MgCl2 डॉट 7H2O। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं सर? ये देखो ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, याद करो। KCl MgCl2 डॉट 7H2O, इसको क्या बोलते हैं? क्रायोलाइट नहीं, कार्नालाइट। कार्ना CRNALIT कार्नालाइट। क्या बोलते हैं बेटा? कार्नालाइट। ये सॉल्ट है। फिर आप पढ़ते हैं Na3AlF6, इसको बोलते हैं क्रायोलाइट। ये कार्नालाइट है, ये क्रायोलाइट, CRYO क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। क्लियर है? ये हलाइड हो रहा है, इसको आप लिखिए। एक और होता है हमारे पास CF2 कैल्शियम का, इसको बोलते हैं हम लोग CaF2 फॉस्फर, FLUORSPER फॉस्फर, FLUORSPER फ्लॉस्फर। फ्लॉस्फर नहीं बोल रहे हैं, फ्लोर फ्लोर फ्लॉस्फर, फ्लॉस्फर फ्लोर के ऊपर पर है ना। फ्लोर के ऊपर जैसे आप बोलते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो फ्लोर के ऊपर हमारा पैर है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लॉस्फर, CF2। क्लियर है? ये आपका हलाइड हो रहा है, इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट जल्दी से। अब छोटा छोटा है, 3 और पढ़ना है, खत्म हो जाएगा, फिर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। पहले आप कॉपी कर लीजिए इसको। AgCl हॉर्न सिल्वर, KCl सिल्वाइन, SYLVIN सिल्वाइन, KCl MgCl2 डॉट 7H2O कार्नालाइट, Na3AlF6 क्रायोलाइट, CF2 फ्लॉस्फर। क्लियर है? अब चौथे नंबर तो हो गया हमारा सर। अब क्या पढ़ना है पांचवे में? अब बस लिखो, क्या लिखना है? सल्फेट ओर। बस 2-3 है। सल्फेट ओर लिखो बेटा जल्दी जल्दी। सल्फेट, सल्फेट ओर। सल्फेट ओर, सल्फेट ओर। तो जैसे आप बोलते हैं सर PbSO4, ये है सल्फेट आपका, है ना। PbSO4 इसको बोलते हैं एंगल साइड, एंगल साइड, एंगल साइड।
जैसे आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CaSO4 कैल्शियम, CaSO4.2H2O, इसको क्या बोलते हैं सर, CaSO4, इसको बोलते हैं लोग जिप्सम, क्या बोलते हैं, जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम। एक हमारे पास होता है MgSO4.7H2 या 6H2 भी कहीं कॉपी में लिखा रहता है, सॉरी बुक में लिखा रहता है, कॉपी नहीं, MgSO4.7H2 या 6H2, इसको हम क्या बोलते हैं, इप्सम, EP EPY-SEM, इप्सम, सब सॉल्ट है, जिप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट, MgSO4.7H2O। चलो अब इसके बाद सल्फेट में ये तीनों लोग पढ़े, PbSO4 एंगलसाइड, CaSO4.2H2 जिप्सम, MgSO4.7H2O इप्सम सॉल्ट होता है बेटा, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सल्फेट के बाद एक दो और है, छोटे छोटे है, जैसे आप बोल सकते हैं सर हमारे पास एक सिलिकेट और होता है, इसे बोलना है क्या, KAl पोटेशियम अल्युमिनियम, KAlSi3O8 सिलिकेट है, सिलिकॉन है इसके पास, Si3O8, इसको बोलते हैं फेल्ड्स्पर, FeLDSPER, फेल्ड्स्पर, है ना। एक आपके पास होता है और हाइड्रोक्साइड और कर सकते हैं, क्या है सर, Al2OH4.Si2O5, इसके पास हाइड्रोक्साइड और सिलिकॉन यहाँ भी है, Si2O5 है, इसको बोलते हैं कॉलिनाइट, KOLINIT, कॉलिनाइट। ये सारे और हैं, तो देखो इतने सारे और मतलब मेंस में तो नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में 10-12 ही पढ़ना है, लेकिन जो जरूरत है आपके एडवांस के लिए तो हम साथ में पढ़ा दिए। अब ये सारे और को आप लिख लीजिए, जिससे इसको 5 बार 10 बार पढ़ना है, कॉपी पे लिखना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद तभी होगा जब आप इसको कॉपी पे 5 बार 6 बार आप लिखेंगे। सब और का वन बाय वन सेक्शन वाइज, ऑक्साइड को लिख लिए, सल्फाइड को लिख लिए, सल्फेट को लिख लिए, हैलाइड को लिख लिए, हम लोग कार्बोनेट को लिख लिए, और फटाफट हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। तो आप इसको लिख लीजिए जल्दी से। अब कुछ बातें और पढ़ेंगे, बाकी हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, इसको कॉपी करो बेटा जल्दी से। चलो भाई तब आगे बढ़े। अब बढ़ना है, देखना है और क्या है, ठीक ना। तो हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पढ़े मेटलर्जी, मेटलर्जी में क्या सीखा, देखो मेटलर्जी का डिफिनेशन नहीं लिखने, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है। अभी मेटलर्जी का डिफिनेशन नहीं लिखवा है, बहुत सारी चीज पढ़ा दिया आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी का डिफिनेशन वगैरह। तो मेरे पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हम अपने तरीके से पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को टॉपिक आसान हो, समझ में आए, है ना। ऐसे नहीं कि जो बुक में दिया हुआ है बस उसी कंटेंट को फॉलो करें, ताकि फिर बुक और टीचर में मतलब क्या है, बुक और टीचर में यही अंतर होता है, ताकि टीचर बुक की चीजों को आसान करके और बच्चे को कन्विंस करे, है ना, बच्चों को सिखाए। चलो भाई तो देखो बेटा, अब हम लोग क्या बोलना है, अब बोलना ये है सर कि आप कहेंगे हमारे पास एक जो होता है ना मेटल, जिसको बोलते हैं मेटल नाइट्रेट, नाइट्रेट के फॉर्म में होता है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नोट में लिख लीजिए, पहले लिखिए, metals are generally in metal nitrate form, metals are generally in metal nitrate form, not exist as ore, metals in metal nitrate form in general not exist as ore due to metal nitrates are highly soluble in water, देखो हमने क्या बोला कि मेटल नाइट्रेट जो होता है, मेटल के ऊपर नाइट्रेट फॉर्म होता है, जिसे बोलते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं ना आप लोग। तो मेटल नाइट्रेट जो होता है वो बेसिकली ओर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि मेटल नाइट्रेट हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। आप पानी शुद्ध होते रहेंगे, पानी को साफ करते रहेंगे, फिर भी इंप्योरिटीज के साथ चिपका हुआ रहेगा, वहां से ओर से आप क्या कर सकते हैं, मेटल को बाहर नहीं कर सकते। इसलिए मेटल नाइट्रेट फॉर्म ओर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है। अब कुछ चीज और सीखते हैं, जैसे आप बोले ना, क्या बोले सर हमारे पास कुछ लोग होते हैं मेटल या एलिमेंट्स, वो दो स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एक स्टेट होता है, इसको बोलते हैं कंबाइंड स्टेट, एक को बोलते हैं फ्री स्टेट या अनकंबाइंड स्टेट, या उसको बोलते हैं नेटिव स्टेट। तो पहले हमारे साथ ऐसे लिख दीजिए, नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट। इसको लिखना है, पहला पॉइंट लिखो बेटा, लिखो द एलिमेंट्स नेटिव स्टेट, STAT, the elements which are found in free or uncombined state, ध्यान सुनना, the elements which are found in
फ्री और अनकंबाइंड स्टेट, फ्री है और अनकंबाइंड है, फ्री और अनकंबाइंड स्टेट इज कॉल्ड एज नेटिव स्टेट। वो स्टेट क्या कहलाएगा? नेटिव स्टेट। एक ऐसा स्टेट जहां पे एलिमेंट्स आपका, मेटल आपका, एलिमेंट्स आपका फ्री स्टेट में है, अनकंबाइंड स्टेट में है, उस स्टेट को हम बोलते हैं नेटिव स्टेट। तो सवाल पूछता है कौन सा मेटल नेटिव स्टेट में है, कौन सा मेटल कंबाइंड स्टेट में है, तो आपको बोलना है वैसा स्टेट जहां पे मेटल फ्री है या अनकंबाइंड है ना, उसको स्टेट करना आसान है, निकालना आसान है, उसको बोलते हैं नेटिव स्टेट। जैसे आप बोल सकते हैं क्या है सर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी एंड नोबल गैस एलिमेंट, नोबल गैस एलिमेंट। अब देखो यहाँ पे ना बच्चा कंफ्यूज रहता है, पता है क्या उसे लगता है सर नोबल गैस, तो बिल्कुल नोबल गैस। अब देखिए पढ़े होंगे नोबल गैस पी ब्लॉक पे, नोबल गैस की रिएक्शन होती ही नहीं है, मात्र ज़ीरोन एक रिएक्शन करता है जो HCO2 HCOF4 वगैरह 2-3-4 कंपाउंड बनाता है। तो नोबल गैस एलिमेंट भी क्या होता है, नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? अगर मेटल की बात करेंगे तो मेटल यहाँ पे नोबल नहीं है, मेटल आपका कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, मरकरी है। बट एलिमेंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एलिमेंट की बात करेंगे तो कॉपर भी है, सिल्वर भी है, गोल्ड भी है, प्लेटिनम भी है, मरकरी भी है, नोबल गैस एलिमेंट भी है। अगर मेटल की बात करेंगे तो मेटल सिर्फ कौन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, मरकरी है। ऐसा ध्यान रखना है ना। तुम बोला उसने कॉपर पे अंडरलाइन क्यों किए? कॉपर पे अंडरलाइन इसलिए किए क्योंकि वो फ्री स्टेट का भी मजा लेता है और कंबाइंड स्टेट का भी मजा लेता है, दोनों स्टेट में वो एक जगह पाया जाता है, इसलिए हम इसको अंडरलाइन कर दिए बेटा, है ना। बाकी नेटिव स्टेट में इसको भी आप कर सकते हैं। चलो अब सेकंड लिख लो, क्या लिखेंगे, कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड लिखो, कंबाइंड स्टेट। तो नीचे लिखेंगे द एलिमेंट्स व्हिच कैन इजीली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, the elements which can easily react with oxygen, moisture, पानी, water, moisture, वाष्प, vapor, the elements which can easily react with oxygen, moisture and found in combined state, and found in combined state, और वो combined state में पाया जाता है, and found in combined state, and found in combined state, तो आप उसे बोलेंगे combined state, है ना, and found in combined state। मतलब एलिमेंट्स जो है ना वो बहुत आसानी से ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेता है, वाटर से रिएक्शन कर लेता है और वो पाया जाता है कहां पे, कंबाइंड स्टेट में। जैसे कुछ एलिमेंट की बात करो, Al2O3 अल्युमिनियम का ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन किया होगा, ऑक्साइड फॉर्म में कंबाइंड में दिख रहा है हमें। अब आप खुद सोचो कैसे ही पता चला, तो देखो आप सोचो, आप जब पहली बार जमीन को खोद रहे होंगे, माइनिंग कर रहे होंगे मेटल को निकालने के लिए ना, मेटल को निकालना है भाई, मेटल निकालना है, तो मेटल जब आ रहा होगा ना तो ये मेटल बोला भाई हमें ना अकेले नहीं आ रहा है, हम साथ में किसको ला रहे हैं, ऑक्सीजन को ला रहे हैं, तो हम इसका रिएक्शन करके क्या होगे, कंबाइंड स्टेट में चले गए। अगर आपको एक्सट्रैक्ट हमें करना है तो पहले ऑक्सीजन के ऑक्साइड को हमें बाहर करना होगा, तभी अल्युमिनियम हमें एक्सट्रैक्ट होगा, अल्युमिनियम हमें मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा ऑक्साइड हो, या इसको क्या बोलेंगे, कंबाइंड स्टेट। क्लियर है? और भी बहुत सारे एग्जांपल, अब तो आप सारे वर्ड पढ़िए कंबाइंड का, से बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, Fe2O3 ये ऑक्साइड हो रहा है सर आपका, आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, इसे बोल सकते हैं Fe2O3.3H2 बोल सकते हैं ना। देखो यहाँ पे आयरन जो है आपका, आयरन, यहाँ पे आयरन क्या है, कंबाइंड हो रहा है वाटर के साथ, कंबाइंड हो रहा है, रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन करके कंबाइंड स्टेट में अपने आप को शो कर रहा है। क्लियर है? इसको आप कॉपी कर लीजिए फटाफट जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा बेसिक बातें था जहां पे हमें सीखना था कि भाई मेटलर्जी में क्या क्या काम आता है और क्या क्या काम होता है। अब हम क्या करें, मेटलर्जी का डेफिनेशन लिख रहे हैं ताकि फॉर्मेलिटी के लिए आपको पता चले कि मेटलर्जी है क्या, है ना। ये तो पता चलेगा हमें, पूरा चैप्टर पढ़ लिए, अब मेटलर्जी का डेफिनेशन ही हमें नहीं पता चल पाया, अरे हाय कितना खराब टीचर है, कैसे पढ़ा दिया, पूरा मेटलर्जी पढ़ा दिया, मेटलर्जी का डेफिनेशन ही नहीं बताया क्या होता है। तो ये हम अपना कलंक नहीं ले सकते अपने माथों पे बेटा, है ना, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं आपको 100% समझ में आए। क्लियर है? तो मेटलर्जी की बात करते हैं, तो मेटलर्जी का एक पॉइंट लिख देते हैं, साथ में ऑलरेडी हम बोल रहे हैं, लिखो आप फटाफट, तो मेटलर्जी लिखो, द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, देखो द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो आप सर ये 5 वर्ड क्यों बोलते हैं, याद करते हैं क्या, याद नहीं करते। अब हमारी कनेक्टिविटी लाइव तो चल नहीं रहा, हम लोग रिकॉर्डेड पढ़ेंगे तो आपको सुनने में आना चाहिए, समझ में सबको लिखने आना चाहिए। द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एंड मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स रेस्पेक्टिव ओर, द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स रेस्पेक्टिव ओर इन इकोनॉमिकली वे।
एंड मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव ओर इन इकोनॉमिकल वे। इकोनॉमिकली वे मतलब पैसा खर्च करके इकोनॉमिकल तरीके से पैसा खर्च करके तभी तो मेटल एक्सट्रैक्ट होगा। इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है? द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। Metal can be extracted from its respective ore in economical way. It's called as metallurgy. मेटलर्जी आप उस साइंस के पार्ट को बोलते हैं जहां पे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना, और मेटल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है अपने रिस्पेक्टिव ओर से। ऐसा नहीं कि कोई मुंह मार के कहीं भी निकाल लेगा। एल्युमिनियम को निकाले तो कॉपर की ओर में चला गया, कॉपर को निकाले तो जिंक के पास चला गया, ऐसा तो होगा नहीं। कॉपर को अपने ओर से निकलेगा, एल्युमिनियम अपने एल्युमिनियम की ओर से निकलेगा, आयरन अपनी ओर से निकलेगा। तो वही बोला गया द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव ओर इन इकोनॉमिकल वे। पैसा खर्च करके, फ्री में यहाँ पे कोई काम नहीं होता, पैसा खर्च करना पड़ेगा। पैसा खर्च करेंगे बस, फ्री में एक ही काम होता है। क्या काम होता है? पीके जा केमिस्ट्री, यही एक फ्री का काम है। बाकी पैसा खर्च करेंगे तभी मेटल आपका एक्सट्रैक्ट हो सकता है। क्लियर है? तो मेटलर्जी का डिफिनेशन जब पढ़ लिया लोग, टाइप्स ऑफ ओर पढ़े, ओर्स क्या है, मिनरल्स क्या है ये पढ़े। सारे ओर्स मिनरल्स हो सकते हैं लेकिन सारे मिनरल्स ओर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते सर? जैसे मिनरल्स का मतलब जमीन के नीचे वाले पार्ट को आप क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। तो एल्युमिनियम का एक क्ले फॉर्म है ना, वो एल्युमिनियम का क्ले है लेकिन वो ओर नहीं है सर, क्ले है लेकिन वो मिनरल्स है। तो सारे मिनरल्स ओर हो सकते हैं लेकिन सॉरी उल्टा बोल दिए, सारे ओर्स मिनरल्स हो सकते हैं, सारे मिनरल्स ओर नहीं हो सकते। क्लियर है? सॉरी। चलो भैया इसके बाद पढ़े टाइप्स ऑफ ओर। टाइप ऑफ पहला क्या पढ़े बेटा हम लोग? पहला ओर क्या पढ़े? कार्बोनेट ओर, दूसरा पढ़े ऑक्साइड ओर, फिर पढ़े सल्फाइड ओर, फिर पढ़े हम लोग हैलाइड ओर, फिर पढ़े सल्फेट ओर, फिर हम लोग दो तीन और पढ़े, एक सिलिकेट ओर पढ़े, हाइड्रोक्साइड ओर पढ़े। क्लियर है? चलो तो आज इतने ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम अब मेटलर्जी को स्टार्ट करेंगे। मेटलर्जी में मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या मेथड है, उसको हम लोग कल से पढ़ना शुरू करेंगे। आज हम इसको लिखिएगा अच्छे से, लिखकर इसको आप कॉपी कीजिएगा, सारे वर्ड को आप 5-5 बार पढ़िएगा ताकि कल से जब पढ़ना शुरू करें प्रोसेस तो उसमें और रैंडमली कोई भी आए तो आप आसानी से डील कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज इतने रहते हैं। और अगर कोई दिक्कत होगा तो वीडियो के कमेंट में आपको लिखना है क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मेटलर्जी समझने में क्या अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, उसमें हम और तरीके से सिखाएंगे और बेहतर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।